स्टूडेंट। आज हम लोग पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या अपेरेंस होते हैं और कौन से मोस्ट कॉमनली बॉडी के प्लेसेस हैं जहाँ पे ये होता है। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोगों ने गैंग्रीन और नेक्रोसिस के बारे में पढ़ा था और सेल इंजरी भी पढ़ा था। ठीक, तो फर्स्ट यूनिट के ये टॉपिक है आपका पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। ठीक, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन इज abnormal deposition of calcium salt with smaller amount of iron, magnesium and other mineral except teeth and bone। तो लाइंस की मीनिंग है पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन का एक असाधारण डिपोजिशन है कैल्शियम सॉल्ट का, जो कि जिसके साथ साथ स्मॉलर अमाउंट में आयरन और मैग्नीशियम भी डिपॉजिट होता है। आयरन और मैग्नीशियम भी डिपॉजिट होता है टीथ और बोन को छोड़ के। बॉडी में अगर कहीं भी कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है तो एबनॉर्मल कैल्शियम डिपोजिशन कहलाता है या पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो अब टीथ और बोन को हमने इसलिए एक्सेप्शन में रखा है क्योंकि टीथ और बोन ये दोनों ही कैल्शियम से मिलकर बने हैं। यहाँ कैल्शियम की डिपोजिशन से इन दोनों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब अगर हम लोग बोन को टीथ को छोड़ दें तो जो बोन है, बोन का भी क्या है, एक लिमिटेड पीरियड तक ही बोन की क्या होती है, ग्रोथ होती है। और उसके बाद अगर उस पर एक्स्ट्रा कैल्शियम आके डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, तो वो कैल्सिफिकेशन कहलाता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कैल्सिफिकेशन। कैल्शियम डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड एपेटाइट नेचुरल अकरिंग मिनरल फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड इन्वॉल्व्स टू फेजेस। जो कैल्शियम डिपॉजिट होता है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट के फॉर्म में क्या होता है, डिपॉजिट होता है, जो कि क्या है, एक मिनरल है, एक कैल्शियम मिनरल फॉर्म में डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम होता है, इसमें फॉस्फेट होता है और OH होता है। ठीक, तो और कह रहा है दो फेजेस में होता है। अब वो दो फेजेस कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं। पहला जो इनिशिएशन फेजेस होता है वो तुम्हारा होता है, इनिशिएशन ऑफ कैल्शियम टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स वेसिकल्स वेयर द कैल्शियम एंड फास्फेट एक्यूमुलेट। तो मैट्रिक्स वेसिकल्स वो स्पेस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन या सेल के बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स वेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन जो होता है वो मैट्रिक्स वेसिकल्स में होता है और किसके फॉर्म में होता है, फास्फेट के फॉर्म में होता है। तो ये क्या होता है, फास्फेट के फॉर्म में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में क्या होता है, कैल्शियम का एक्यूमुलेशन होता है, मतलब कलेक्ट होता है, मतलब वहाँ इकट्ठा होता है। ठीक, आगे हम देखते हैं, द मैट्रिक्स वेसिकल्स आर एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल दैट बड ऑफ फ्रॉम अदर सेल्स। तो मैंने बताया जैसे कि जो मैट्रिक वेसिकल्स होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब पार्ट होता है जो कि क्या होता है, एक सेपरेट मेम्ब्रेन से क्या होता है, बाउंडेड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जो सेकेंड फेज है इसका वो है प्रोपेगेशन। द सेकेंड फेज इन्वॉल्व फर्दर ग्रोथ ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो दूसरे फेज में क्या होता है, जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, हाइड्रोजन और फास्फेट और कैल्शियम के जो मिलकर बना होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, वो उसका क्या होता है, उसका ग्रोथ होता है सेकेंड फेज में। स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है कैल्शियम फास्फेट का, फिर धीरे धीरे क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट कलेक्ट होता है तो वहाँ पे वाटर OH के कुछ मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड होते हैं, रिएक्ट करता है, तो जिससे क्या होता है तुम्हारा वहाँ पे हाइड्रोक्सीपेटाइट फॉर्मेशन होता है और जिसका धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोथ होता है, जो कि सेकेंड फेज में होता है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन के टाइप्स देखते हैं कितने होते हैं। बेसिकली दो टाइप्स का होता है पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। पहला होता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, दूसरा होता है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। ठीक, डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में जनरली हम देखें तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन उन जगहों पर होता है
जहाँ पे सेल डेथ होती है, ठीक है। इसका मतलब जहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं हम नेक्रोसिस हुआ है, ठीक है। जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी मतलब ऐसी सेल इंजरी जो क्या है, दोबारा अपने आप को वो सेल रिस्टोर ना कर पाए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है सेल इंजरी उसमें। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन बता दिया मैंने। जनरली नेक्रोसिस या डेड सेल की जगह पे होती है, जहाँ पे सेल इंजर्ड हो जाता है और उससे डेथ होने लगती है। तो वहाँ क्या होता है, जो कैल्सिफिकेशन होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जबकि जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होता है, ये क्या होता है, नॉर्मल टिश्यू और नॉर्मल सेल में होता है, ठीक है। बॉडी में कोई भी नॉर्मल टिश्यू, नॉर्मल सेल्स हो सकता है, जहाँ सेल डेथ ना हुई हो या कोई इंजरी ना हुई हो, वहाँ क्या होता है, कैल्शियम का जो एक्यूमुलेशन या डिपोजिशन होना शुरू होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रॉफिक में हम देखते हैं व्हेन डिपोजिशन अकर्स इन डेड और डाइंग टिश्यू। तो मैंने बताया जैसे कि अभी डेड और जो डेड हो रही सेल है, वहाँ पे जब डिपोजिशन होगा कैल्शियम का, तो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, ठीक। सेकेंड पॉइंट, इट अकर्स विद नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ नॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। अब इसमें क्या है कि जो कैल्शियम डिपोजिशन होगा नॉर्मल सीरम लेवल के साथ होगा, ठीक है। तो सीरम लेवल क्या होगा, नॉर्मल होगा, और जो कैल्शियम मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी वो भी क्या होगी, नॉर्मल होगी, ठीक। अब मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन देखते हैं। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में फर्स्ट लाइन है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन नॉर्मल टिश्यू। मतलब कैल्शियम सॉल्ट का नॉर्मल टिश्यू या नॉर्मल सेल के पास डिपोजिशन होना क्या कहलाता है, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक। अगर आगे देखते हैं नेक्स्ट, इट ऑलमोस्ट ऑलवेज रिफ्लेक्ट सम डी अरेंजमेंट इन कैल्शियम। तो ये कह रहा है कि इट ऑलमोस्ट ऑलवेज रिफ्लेक्ट सम डी अरेंजमेंट इन कैल्शियम। तो ये जो तुम्हारा मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होता है, क्या करता है, ये मतलब रिस्पॉन्स के तौर पे क्या कहते हैं, कैल्शियम का जो अरेंजमेंट है या कैल्शियम पंप जो है बॉडी में, या कैल्शियम आयन है, उनको क्या करता है, डीअरेंज कर देता है, ठीक है। एक तरह से डिसबैलेंस कर देता है, ठीक। आगे देखते हैं हम। अब हम लोग डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन को थोड़ा डीपली देखेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इज एनकाउंटर्ड इन एरियाज ऑफ नेक्रोसिस ऑफ एनी टाइप। किसी भी तरह के नेक्रोसिस के एरिया में हो सकता है, चाहे वो गैसियस नेक्रोसिस हो, चाहे लिक्विफाइंग नेक्रोसिस हो, ठीक। ये टाइप्स तुमने पढ़ रखा था, मैंने ऑलरेडी सारे टाइप्स नेक्रोसिस के क्लियर कर रखे हैं पहले लेक्चर में, ठीक। अगला, इट इज ए सर्टेन इन एथ्रोमस ऑफ एडवांस्ड एथेरोस्क्लेरोसिस एसोसिएटेड विद इनिशियल इंजरी इन द एरोटा एंड लार्ज आर्टरीज, ठीक है। एथ्रोमस का मतलब होता है कि फैट के सब्सटेंस जो कि क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं आर्टरी में, उनको हम बोलते हैं एथ्रोमास बोलते हैं, ठीक है। आर्टरी में क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इट इज सर्टेन इन एथ्रोमास ऑफ एडवांस्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एथ्रोमास की वजह से हो सकता है, और क्या उत्पन्न कर सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस उत्पन्न कर सकता है। मतलब कि आर्टरीज में फैट जब कलेक्ट होने लगती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है, जिससे आर्टरीज का डायमीटर क्या होता है, पतला होने लगता है, ठीक है। नैरो होने लगती है आर्टरीज, ठीक है। एसोसिएटेड विथ इनिशियल इंजरी इन द एरोटा एंड लार्ज आर्टरी। अब ये चीज़, ये जो आर्थरोस्क्लेरोसिस है, एथ्रोमास है, ये क्या है, मोस्ट ऑफ द एरोटा और लार्ज आर्टरीज में होता है ऐसा, ठीक है। थर्ड लाइन देखते हैं, ऑल द डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में बी इन incidental finding indicating insignificant fast cell injury. It may also be a cause of organ dysfunction, ठीक है। तो कह रहा है कि डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो है, ये इंडिकेट कर सकता है कि मतलब पहले कभी अगर सेल इंजरी है उसको भी इंडिकेट करता है। दूसरा, इट मे बी ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ ऑर्गन डिसफंक्शन, और ये ऑर्गन के डिसफंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। अब वो चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, ठीक। अब चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो हार्ट हो,
तो इनके डिसफंक्शन के लिए भी क्या है रिस्पॉन्सिबल हो सकता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। ठीक। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन ऑफ एरोटिक वॉल्व इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ स्टोनिसिस इन एल्डरली। ठीक है, स्टोनिसिस का मतलब होता है नैरो, नैरो होना, किसी पाथवे का नैरो होना स्टोनिसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एरोटिक वॉल्व का जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो है एरोटिक स्टोनिसिस। तो एरोटिक वॉल्व जो है ख़राब होने का जो कॉज है वो इम्पॉर्टेंट कॉज जो है उसका एरोटिक स्टोनिसिस है। ठीक है, स्टार्टिंग फेज में, और वो स्टोनिसिस किसकी वजह से होता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की वजह से होता है। ठीक है, इसकी वजह से होता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की वजह से। अब हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक, ये हार्ट है। ठीक है, ये हार्ट है। हार्ट में देखो ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो, ठीक, एरो ब्लैक उसका एरो दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, ये एरोटिक वॉल्व है। कौन सा वॉल्व है? एरोटिक वॉल्व है। एरोटिक वॉल्व को देख सकते हो कि कितना नैरो हो गया है। ये जो वॉल्व है या जो ये पाथवे था, ये इसका डायमीटर ज़्यादा था। ठीक है, अभी इतना पतला हो गया है। अभी जब पतला होता है, डायमीटर कम होता है, इससे हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, और ब्लड सप्लाई भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड होती है। इससे आगे चल के कार्डियक इशू आते हैं। ठीक, ये डायग्राम अच्छे से दिख रहा है सबको, देख सकते हैं एरो लगा हुआ है और ये एरोटिक वॉल्व का डायमीटर कितना कम हो गया है वो दिखाया गया है। ठीक, आगे की स्लाइड हम लोग कंटिन्यू करते हैं। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन ऑफ एरोटिक वॉल्व, इसमें अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो साइड में कलेक्टेड है, ठीक, ये जो साइड में कलेक्टेड है, ये क्या है? ये एक्सेसिव फैट क्या है, कलेक्ट है। और इसी पे क्या होता है, यहाँ थोड़ा थोड़ा नेक्रोसिस स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से यहाँ कैल्सिफिकेशन का होने लगता है या कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन का एक एग्जांपल है। इसको अच्छे से देख सकते हो, हार्ट का एरोटिक वॉल्व है, इसमें कितना अच्छे से दिखाया गया है। आई थिंक सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन का क्या अपेयरेंस रहता है, क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम लोग उसके बारे में ज़रा पढ़ते हैं। ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट आर यूजली सीन एज फाइन वाइट ग्रेनुल्स और क्लम्प्स ऑफ्टन फेल्ट एज ग्रिटी डिपोजिशन। तो कैल्शियम सॉल्ट क्या होता है, यूजली कैसे दिखाई देता है? वाइट ग्रेनुल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में दिखाई देगा। क्लम्प का मतलब होता है गुच्छा, गुच्छा के फॉर्म में दिखाई देंगे छोटे छोटे। ठीक है, ऑफ्टन फेल्ट एज ग्रेटी डिपोजिशन, ग्रेटी डिपोजिशन की जैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो कैल्शियम सॉल्ट जो है तुमको गुच्छे नुमा ग्रेनुल्स दिखेंगे उसमें, और ग्रेटी डिपोजिशन रहेगा। ठीक, वाइट कलर का। अब हिस्टोलॉजिकली अगर देखें हम, हिस्टोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन अपीयर्स एज अ इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर बेसिफिलिक डिपॉजिट। ठीक है, तो कैसा दिखेगा ये एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर कैसे दिखेगा? बेसिफिलिक डिपॉजिट। ठीक, तो बेसोफिलिक डिपॉजिट का मतलब समझ में आ रहा है? बेसोफिलिक का मतलब बना है बेस से। बेस मतलब बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम मतलब हिंदी में बोले क्षारीय माध्यम। फिलिक मतलब लविंग। तो ऐसा इन्वायरमेंट रहेगा वहाँ पे जो दिखेगा वो मतलब जो उसका एनवायरनमेंट रहेगा वहाँ का, वो क्या रहेगा? वेसीय रहेगा, मतलब ये क्षारीय रहेगा बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिफिलिक डिपॉजिट मतलब वहाँ पे जो भी डिपोजिशन होगा वो बेसिक होगा। मतलब बेस और एसिड जो होता है ना, वो बेस। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इन टाइम हेट्रोटॉपिक बोन में बी फॉर्म्ड इन द फोकस ऑफ कैल्सिफिकेशन। ठीक है, हेट्रोटॉपिक मतलब हेट्रो मतलब
जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग तरह का हो, मे बी फॉर्म्ड इन फोकस ऑफ कैल्सिफिकेशन। तो हेटेरोटॉपिक बोन का जो फॉर्मेशन होता है वो फोकस होता है कैल्सिफिकेशन पे। कैल्सिफिकेशन जब कैल्शियम डिपोजिशन होता है तो उनका फॉर्मेशन मतलब ऐसा होता है, तो उनका स्ट्रक्चर जो है ना वो फिक्स नहीं होता है। हेटेरोटॉपिक का मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर, असमान स्ट्रक्चर, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बोन का, तो वो कैल्सिफिकेशन के वजह से ही होता है। मोस्ट ऑफ द देखा होगा जो 80 प्लस 90 प्लस वाले पेशेंट होते हैं या घर में जो ओल्ड मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ऐसे लोग होते हैं और उनको अगर रूमेटाइड अर्थराइटिस है तो उनको देखोगे कि बोन्स का एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है। एक्स्ट्रा ग्रोथ कैसे? अगर तुम उनका कार्पल बोन्स में देखोगे या इसमें रिस्ट में देख रहे हो तो तुम्हारा रेडियस या अल्ना का जो स्टेरॉइड फोर्सेज है वो देखोगे एक्स्ट्रा ग्रोथ है, ठीक है। एंकल में देखोगे एंकल की बोन एक्स्ट्रा ग्रोथ है, तो नी में देखोगे नी में पटेला एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है। तो क्यों होती है? वो कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से होती है, एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपोजिशन वहाँ हो जाता है इसलिए, ठीक। आगे देखते हम लोग साइट्स ऑफ डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन मोस्ट कॉमनली कहाँ कहाँ बॉडी में हो सकता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्रोटिक टिश्यू में होता है, मैंने पहले बता दिया जहाँ निक्रोसिस होगा, ठीक है। तो केसियस निक्रोसिस, जहाँ केसियस निक्रोसिस होगा, केसियस निक्रोसिस के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है तो यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक। केसियस निक्रोसिस जहाँ होता है वहाँ मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। फैट निक्रोसिस, जहाँ फैट निक्रोसिस है वहाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लिक्विफिकेटिव निक्रोसिस जहाँ हुआ है वहाँ ज़्यादा मोस्ट कॉमनली हो सकता है ये, ठीक। एडवांस एथ्रोमेटस लेजन, एथ्रोमेटस लेजन का मतलब एथर्मा भी बताया था मैंने, क्या बोलते हैं तुम्हारा ये फैट का क्या होना, एक तरह से फैट का डिपोजिशन, ठीक है। जहाँ पे एथ्रोमस लेजन है, ठीक है, वहाँ हो सकता है हीमोटोमा। हीमोटोमा का मतलब होता है जहाँ ब्लड ब्लीडिंग हुई हो और वहाँ ब्लड क्लॉट कर गया, वहाँ होने के चांसेस है। थ्रोम्बस मतलब जहाँ पे ब्लड का थक्का बना हो। इन्फेक्शन, जहाँ इन्फेक्शन हो रहा होगा वहाँ हो सकता है। इन्फेक्शन मतलब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई जहाँ हो रहा है, ठीक है। ये एक डायग्राम है जिसको अच्छे से समझे देखते हैं, ठीक है। कैल्सिफिकेशन, इसमें देखिए कैल्सिफिकेशन, ये कैल्सिफिकेशन को दिखा रहा है, ठीक है। अनइन्वॉल्व, ये क्या है? अनइन्वॉल्व हिस्सा है बीच वाला, ठीक। ये अनइन्वॉल्व हिस्सा है, ये ल्यूमेन है, ठीक। और ये एडवेंटिशिया है, ये एडवेंटिशिया। कैल्सिफिकेशन देखे तो ये जो दिख रहा है तुमको, ये किनारे किनारे ये जो पिंकिश कलर का, ये क्या है? तुम्हारा कैल्सिफिकेशन है, ठीक है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। अब मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में हम लोग देखेंगे क्या होता है, ठीक। तो मैंने पहले बताया था मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन जनरली नॉर्मल टिश्यू सेल में हो सकता है, ठीक। तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन कैन अकर इन नॉर्मल टिश्यू व्हेनेवर देयर इज अ हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन नॉर्मल टिश्यू में हो सकता है जहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब होता है मतलब हाई अमाउंट ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। मेन कॉज ऑफ हाइपर कैल्सीमिया, मेन कॉज जो है अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। मेन कॉज ऑफ हाइपर कैल्सीमिया, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। अगर पैराथायरॉइड हार्मोन का क्या है सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तो हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, ठीक है। सेकेंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन ड्यू टू द अफेक्ट ऑफ एक्सेलरेटेड टर्नओवर, पैजेट डिजीज़। पैजेट डिजीज़ क्या होता है? एक्सेसिव बोन ग्रोथ जो हो जाती है उसको बोला जाता है पैजेट डिजीज़, ठीक है। बोन का जो नॉर्मल शेप है वो बिगड़ जाता है वहाँ पे अगर कैल्शियम का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है बोन एक्स्ट्रा ग्रोथ कर जाती है, ठीक है। देन इमोबिलाइजेशन, तो कह रहा है पैजेट डिजीज और उसको इमोबिलाइजेशन, अगर बॉडी जॉइंट है अगर उसको इमोबिलाइज नहीं किया जा रहा है उसके वजह से भी क्या हो सकता है कि तुम्हारा हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, वहाँ कैल्शियम का डिपोजिशन ज़्यादा हो सकता है, ठीक। ट्यूमर, अगर ट्यूमर है, ट्यूमर कौन सा? मल्टीपल माइलोमा हो सकता है, ल्यूकेमिया और स्केलेटल डिफ्यूज्ड स्केलेटल मेटास्टेसिस, अगर ये कंडीशन है तो कैल्शियम का डिपोजिशन एक्स्ट्रा मतलब नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। तो एबनॉर्मल जब होगा
तो वो क्या कॉज करेगा, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन कॉज करेगा, ठीक है। विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर इंक्लूडिंग विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन एंड सार्कोइडोसिस। देखो अब ये क्या है, इंटॉक्सिकेशन एंड सार्कोइडोसिस क्या है, ये कंडीशन है विटामिन डी की। जब विटामिन डी ज़्यादा हो जाता है तब ये कंडीशन क्रिएट होती है। अब कब विटामिन डी ज़्यादातर किसकी वजह से ज़्यादा होता है मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। अब जनरली अगर हम लोग नॉर्मल अपनी डाइट में कैल्शियम ले रहे हैं या विटामिन डी ले रहे हैं देन इट्स ओके, तो ये हमारे यहाँ मतलब हमारी बॉडी में कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। बट अगर हम लोग क्या करते हैं, एक प्रथा चली आई है या शुरू हो गई है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद 45 के बाद या 40 के अराउंड के बाद क्या होता है, हम लोग ब्लड टेस्ट अगर कभी कभार कराते हैं, अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो गया, या नहीं भी कराते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि 40 प्लस या 45 प्लस के बाद से क्या करना है, तुमको कैल्शियम के टैबलेट लेना शुरू कर देना है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम टैबलेट लेना शुरू करते हैं और महीना 2 महीना 6 महीना तक कंटिन्यू लेते रहते हैं। कई बार कुछ लोग तो रूटीन में ही इंक्लूड कर लेते हैं कैल्शियम और विटामिन डी को लेना, ठीक है। अब ये विटामिन डी और कैल्शियम जो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या करता है बॉडी में, ये एक्सेसिव अमाउंट में क्या होता है, कलेक्ट होना शुरू होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब सप्लीमेंट के फॉर्म में आप विटामिन डी को ले रहे हैं, कैल्शियम को ले रहे हैं, और जो जितना नीड है लियो एक्स्ट्रा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में, वो क्या कॉज करता है, इंटॉक्सिकेशन कॉज करता है, ठीक है। तो ये रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, तो इसको मैंने बता दिया, इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रेनल फेलर इन विच फॉस्फेट रिटेंशन लीड टू सेकेंडरी हाइपर कैल्शियमिया कॉज कर सकता है, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, रेनल फेलर मतलब किडनी का फंक्शन मतलब किडनी फंक्शनलेस हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। तो क्या होता है कि जो तुम्हारा फास्फेट है, ठीक है, जो फास्फेट है वो सेकेंडरी कॉज क्रिएट करता है किसका, कैल्सिफिकेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो नहीं पाता है, ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं, साइट ऑफ मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन के। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन के मोस्ट कॉमनली साइट कौन कौन से हैं, किडनी हो गया, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूबुलर एपिथेलियम। तो जो ट्यूबुलर एपिथेलियम का एरिया है किडनी में, वो वहाँ मोस्ट ऑफ द कॉमनली ये कैल्सिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। लंग्स, एल्वुलर वॉल, लंग्स में एल्वुलर वॉल है, वहाँ कैल्सिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, मेटास्टेटिक। स्टमक हो गया, एसिड स्क्रीनिंग फंडल म्यूकोजल ग्लैंड, स्टमक में एसिड सिक्रीटिंग जो फंडल म्यूकोजल ग्लैंड है वहाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स में हो सकता है, इंटरनल इलास्टिक लमाइना, कॉर्निया में भी हो सकता है, कॉर्निया जो हमारी आंखों में होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी देखें तो अब मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा, मॉर्फोलॉजी मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, ठीक, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन कैन अकर वाइडली थ्रू आउट द बॉडी बट प्रिंसिपली अफेक्ट द इंटेस्टाइनल टिश्यू। ये वैसे पूरी बॉडी में कहीं हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल टिश्यू को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, ठीक है। किडनी, लंग्स और गैस्ट्रिक म्यूकोसा को अफेक्ट करता है, ठीक है। कैल्शियम डिपोजिशन मॉर्फोलॉजिकली रिजेंबल दोज डिस्क्राइब इन डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। तो कैल्शियम का जो डिपोजिशन होता है मॉर्फोलॉजिकली वो रिजेंबल करता है और डिस्क्राइब करता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन को, ठीक है। कैल्शियम डिपोजिशन मॉर्फोलॉजिकली, तो उसकी जो कैल्शियम की मॉर्फोलॉजी है वो रिजेंबल करती है, ठीक है, और डिस्क्राइब करती है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन को, ठीक। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन को क्या करते हैं उसके बारे में बताता है, जो उसकी मॉर्फोलॉजी है। और यह रिजेंबल मतलब होता है एक तरह से मॉडिफाई करना किसमें, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एक इमेज मैंने ऐड की है तो इसमें देखें, ठीक। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये किडनी का है, ठीक है, किडनी का। अब मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक। ये ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ये हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं ट्यूब्यूल्स, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और ये देखो कैल्सिफिकेशन हो रखा है, ठीक है। ये देखो पिंकिश कलर का 2 डॉट यहाँ दिख रहा है, एक वहाँ दिख रहा है, ये क्या है, कैल्सिफिकेशन हुआ है, ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं, इफेक्ट्स ऑफ मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन।
मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन का इफेक्ट है, एक्सरे ऑफ लंग्स शो वाइट शैडो एंड कॉज रिस्पायरेटरी डेफिसिट। एक्सरे अगर हम कराते हैं लंग्स का तो हमको ये छोटे छोटे डॉट डॉट शैडो दिखाई देंगे, ठीक है। और क्या करता है, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक करता है, ठीक है, जो ये कैल्सिफिकेशन जो लंग्स में होता है, ठीक। मेसिव डिपॉजिट इन किडनी नेफ्रॉन कैल्सिनोसिस। अब किडनी में डिपोजिशन होगा तो कैन कॉज स्टोन एंड रेनल डैमेज, ठीक है। अब किडनी में अगर एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपोजिशन हो गया तो क्या कॉज कर सकता है, स्टोन या रेनल डैमेज। रेनल डैमेज मतलब किडनी का डैमेज भी कॉज कर सकता है, ठीक। ये देखो तुमको एक एक्सरे भी मैंने ऐड किया इसमें, तो एक्सरे में देखो ये क्या है, ये एक कैल्शियम का क्या है, डिपोजिशन हुआ है जो दिख रहा है ना तुमको, ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में। डिपोजिशन इन डेड एंड जनरेटेड टिश्यू में होता है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो होता है डेड मतलब नेक्रोसिस वाले टिश्यू सेल्स में, ठीक है। मेटास्टैटिक क्या हो सकता है, नॉर्मल टिश्यू में हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, इसका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म क्या होता है, नॉर्मल होता है, जबकि मेटास्टैटिक में क्या होता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डीअरेंज्ड मतलब डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक। नॉर्मल कैल्शियम लेवल, डिस्ट्रॉफिक कैल्शियम में क्या होगा, कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम का लेवल क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, लेकिन मेटास्टैटिक में क्या होगा, हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगा। हाइपर कैल्शियमिया मतलब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जनरली रिवर्सिबल होता है, डिस्ट्रॉफिक जो होता है जनरली क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, दोबारा रिटेन या रिस्टोर नहीं कर सकता। जबकि मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन जो होता है रिवर्सिबल अपॉन करेक्शन ऑफ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन जो होता है मेडिकेशन को जैसे या ट्रीटमेंट को जैसे क्या होता है दोबारा ये ठीक हो सकता है, लेकिन तुम्हारा डिस्ट्रॉफिक वाला ठीक होना दोबारा पहले जैसे होना पॉसिबल कम होता है, ठीक है। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस इन्फेक्ट्स थ्रोम्बाई हेमेटोमा, ठीक है। नेक्रोसिस इन्फेक्शन को जैसे, और इन्फेक्शन नहीं है वो इन्फ्रैक्शन है, ठीक है, इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं थ्रोम्बाई और हीमेटोमा, इनके वजह से क्या होता है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो सकता है। और जबकि मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन जो होगा वो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और बोनी बोन्स की वजह से होता है, एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ की वजह से, ठीक है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मतलब मैंने बताया था कि पैराथायरॉयड हार्मोन का अत्यधिक मात्रा में सिक्रीट होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही मात्रा में उसका सिक्रीशन क्या कहलाता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहलाता है, ठीक। तो ये तुम्हारा जो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन था ये भी क्या हो गया, टॉपिक फिनिश हो गया है, ठीक। आई थिंक फर्स्ट यूनिट में तुम्हारा कुछ ही टॉपिक बचे होंगे, अब वो टॉपिक मैं धीरे धीरे उनको भी क्या करूँगा, फिनिश करूँगा। तो आप लोग आई थिंक पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कोई क्वेरी होगी तो आप अगर क्लास में प्रेजेंट होंगे कभी, ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो हम लोगों ने एक समरी देख लें तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन होता क्या है। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन मतलब अब नॉर्मल मात्रा में कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन होना, ठीक है। दो तरह के होते हैं, डिस्ट्रॉफिक होता है एक, और दूसरा होता है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है। डिस्ट्रॉफिक मतलब नेक्रोसिस सेल में जो डिपोजिशन कैल्शियम का हो उसको डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन वो होता है जो नॉर्मल टिश्यू में भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसमें हम लोग इसी के बारे में पढ़ा है, या पेरेंट्स पढ़ा हम लोगों ने, बाकी सब कुछ जो है वो बहुत सिंपल है, सब तुम लोग समझ लोगे। चलो ठीक, यहीं पे क्लास ओवर करते हैं।